गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, YMCC हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको जानकारी हो ही गई होगी कि आजकल कोविड की सेकंड लहर अपने चरम सीमा पर है। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, मास्क पहनते रहें, 2 गज की दूरी बना के रखें और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं। अगर आपने कोविड वैक्सीन लगवा ली है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं लगवाई, जब भी आपकी बारी आए तो आप अपनी वैक्सीन जरूर लगवाएं। इससे आप अपना और अपने समाज का और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। दोस्तों, आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं RT-PCR टेस्ट। इसके बारे में बहुत सी कंफ्यूजन रहती है। पॉजिटिव आया तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नेगेटिव आ जाता तो सोचते हैं कि उनको बीमारी नहीं है। चलिए दोस्तों, आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, RT-PCR वैसे तो एक बड़ा ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर इसको हम फुल इसकी फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करें तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए दोस्तों, आज हम इसकी टेक्निकलिटी और मेथोडिसिटी पे नहीं जाएंगे। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में इसको समझाऊं तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम द DNA। ठीक है जी। देन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, जिससे एक छोटे से RNA को हम एक्सपैंड कर देते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये चूंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है तो इसमें हम क्या करते हैं, RNA से DNA बनाते हैं। देन DNA को मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसकी चेन रिएक्शन के थ्रू बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको क्रिएट किया जाता है, ताकि वो जो हमारी मशीन है उस जीनोम को उसको डिटेक्ट कर सके। देखिए, इसके आगे मैं टेक्निकल भाषा में इसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही कंफ्यूजिंग और लंबा हो जाएगा। हम आज बात करेंगे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपको खांसी है, बुखार है, या फिर आपका गला खराब है, आपकी सेंस ऑफ स्मेल चली गई है, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको टेस्ट लिख के देगा। तो RT-PCR को एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है कोविड इन्फेक्शन की डायग्नोसिस के लिए। अब आप अपने डॉक्टर के पास गए तो आपके पास ऐसी एक रिपोर्ट आ जाती है जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। अब 3 विकल्प होते हैं इसके। या तो ये रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, तो इसका मतलब है कि कोविड है आपको। दूसरा ये हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आए। तो दोस्तों, ये आप इसमें थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है। नेगेटिव टेस्ट आने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड नहीं हो सकता। वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसके बावजूद भी आपको कोविड हो सकता है। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तीसरा जो एक ऑप्शन होती है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब ये और भी कंफ्यूजिंग है। ये मतलब पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। चलो दोस्तों, अब आपको मैं आगे इसके बारे में समझाता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, अगर 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करें, डॉक्टर के पास 100 लोग जाते हैं, उनका हम कोविड टेस्ट करते हैं, और डॉक्टर को लगता है 80% प्रोबेबिलिटी कि इन पेशेंट्स को कोरोना हो सकता है। तो अगर हम 100 लोगों का कोरोना टेस्ट RT-PCR करवाएंगे तो उसमें से क्या होगा, कुछ लोगों का पॉजिटिव आएगा, कुछ लोगों का नेगेटिव आएगा। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। अगर 100 लोगों का टेस्ट करें तो 57 पेशेंट्स का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी। और 43 पेशेंट्स का जो है रिजल्ट वो नेगेटिव आएगा। अभी इसके बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों, जो 57 पेशेंट्स पॉजिटिव आए हैं उसको अगर हम और ध्यान से देखें तो उसमें से 56 जो पेशेंट्स हैं वो ट्रू पॉजिटिव हैं। ट्रू पॉजिटिव मीन्स कि इनको RT-PCR भी पॉजिटिव है और इनको कोविड इन्फेक्शन भी डिटेक्ट हुई। तो इसका मतलब ये है कि 57 में से 56 जो पेशेंट्स हैं वो ट्रू पॉजिटिव हैं, और एक पेशेंट ऐसा होगा जिसका कि टेस्ट पॉजिटिव आया है बट उसको बाद में कोविड इन्फेक्शन नहीं निकलती है। तो दोस्तों, ये आप ध्यान में रखें, कोई भी टेस्ट जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ फैलेसी होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं जिन लोगों का टेस्ट नेगेटिव आया है तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होती है। देखिए, जैसे हमने बात करी थी, 43 पेशेंट्स का जो है टेस्ट वो नेगेटिव आता है। इसमें से अगर हम देखेंगे तो 43 में से 19 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका RT-PCR नेगेटिव होता है।
जिसको हम बोलते हैं ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव मीन्स इनका टेस्ट भी नेगेटिव है और इनको कोविड इन्फेक्शन भी नहीं डिटेक्ट हुई। ऐसे पेशेंट जो हैं इनको होम क्वारंटाइन की या इनको हॉस्पिटलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब इस 43 पेशेंट्स में से 24 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि फॉल्स नेगेटिव है। ये दोस्तों एक बड़ा ही भयानक ग्रुप है कि वो ये सोचते हैं कि हमारा टेस्ट नेगेटिव आया है तो हमें कोविड नहीं हो सकता, बल्कि दोस्तों सच्चाई जो है इसके बिल्कुल विपरीत है। इन लोगों का जो टेस्ट है वो फॉल्स नेगेटिव आया है। वो एक टेस्ट की लिमिटेशन है कि वो उन लोगों को पिकअप नहीं कर पाया, क्योंकि बाद में इन पेशेंट्स को कोविड निकलता है। तो अगर हम ऐसे पेशेंट्स को अलाउ कर देंगे कि नहीं जी आप बाहर जाइए, घूमे फिरे, आपको कोविड नहीं है, आपका टेस्ट नेगेटिव नहीं है, तो दोस्तों ये सही बात नहीं होगी। तो आप मोटे तौर पे मान के चलिए 100 पेशेंट्स में से 25 पेशेंट ऐसे होंगे जिनका टेस्ट नेगेटिव आएगा बट उनको कोविड की इन्फेक्शन बाद में निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलो इसको हम ऐसा करते हैं, एक बार समराइज कर लें। 100 पेशेंट्स में से 90 अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आप मान के चलिए कि 98% प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको कोविड भी है। और दूसरा, अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आया है, टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी 56% प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको इन्फेक्शन निकल सकती है। इसलिए दोस्तों आपको बताया जाता है कि अगर टेस्ट भी नेगेटिव है और डॉक्टर को अगर लगता है कि कोविड की इन्फेक्शन आपको हो सकती है तो आपको रेस्ट के लिए बोला जाएगा या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बोला जाएगा, या फिर ये कहा जाएगा कि आपको ये टेस्ट दोबारा करवाना पड़ेगा आफ्टर 48 to 72 आवर्स। इनमें से देखिए जो लास्ट ऑप्शन होती है, जो मैंने शुरू में बात करी थी, इनडिटर्मिनेट टेस्ट, तो दोस्तों ऐसे लोगों का भी टेस्ट जो है 48 या 72 आवर्स के बाद रिपीट होता है। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको अब RT-PCR के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में पता लग गई होगी। चलो हम अब एक दो और पहलुओं पर बात करते हैं कि RT-PCR टेस्ट कहाँ से लिया जाए ताकि उसकी पॉजिटिविटी रेट मैक्सिमम हो। तो दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पे लिस्ट आ गई है। अगर हम नाक से टेस्ट करते हैं तो उसका पॉजिटिविटी रेट है 63%, और अगर हम थ्रोट से टेस्ट करते हैं, गले में से टेस्ट करते हैं, तो उसका पॉजिटिविटी रेट आता है 32%। तो दोस्तों अगर हम सिर्फ गले के स्वैब पे डिपेंड करेंगे तो सिर्फ 32% केसेस में ये पॉजिटिव आएगा, बाकियों में नेगेटिव आएगा। तो इसलिए सबसे बेहतर ये होता है कि हम नाक का भी सैंपल लें और साथ ही साथ हम गले का भी सैंपल लें ताकि हमारा पॉजिटिविटी रेट जो है वो मैक्सिमम आए। तीसरा जो है स्पुटम टेस्ट। स्पुटम टेस्ट में इसका पॉजिटिविटी रेट 72% के करीब है। और ये जो ब्रोंको एल्वेओलर लवाज है, इसमें हम क्या करते हैं, दूरबीन डाल के फेफड़ों में से सैंपल लेते हैं। ये दोस्तों थोड़ा सा इन्वेजिव प्रोसीजर है, बट इसके चांसेस ऑफ पॉजिटिविटी आर ऑलमोस्ट 93%। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस ब्रोंको एल्वेओलर लवाज जो कि हम ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू लेते हैं उसमें पकड़े जा सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। देन आपको अपनी रिपोर्ट में एक सिटी वैल्यू दिखाई दे देती है। तो ये सिटी वैल्यू के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लें। सिटी वैल्यू मीन्स साइकिल थ्रेशहोल्ड। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई सैंपल आता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक मशीन में लगा देते हैं। तो मशीन में वो साइकिल्स में उस वायरस को ढूंढने की कोशिश करती है। आप खुद समझदार हैं, अगर एक साइकिल में वायरस पकड़ा गया इसका मतलब ये है कि वायरल लोड जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो एक ही साइकिल में पकड़ा गया। और अगर मशीन को मल्टीपल साइकिल्स लगाने पड़ते हैं, 20 साइकिल, 30 साइकिल, 40 साइकिल्स में वो वायरस पकड़ा जाता है, तो इसका मतलब वायरस की जो मात्रा है उस सैंपल में बहुत ही कम है। हमारे भारत के संदर्भ में हमने देखा है कि जो सिटी की वैल्यू है वो हम 25 लेते हैं। मतलब 25 साइकिल्स में जो वायरस अगर पकड़ा जाता है तो हम कहते हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है। अगर ये वैल्यू इससे नीचे आती है, कम आती है, तो इसका मतलब ये है कि वायरस लोड ज़्यादा है, इसलिए वो कम साइकिल में पकड़ा गया। और अगर ये वैल्यू 25 से ऊपर जाती रहती है तो वो उसमें वायरल लोड जो होता है वो कम होता है। तो जैसे ये कम होगा, अगर ये 30 हो या अगर 35 हो, तो वो पेशेंट्स कम इन्फेक्शियस होते हैं, वो आगे इन्फेक्शन नहीं उतनी बढ़ा पाते।
तो दोस्तों जितनी आपकी सीटी वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा आपका हाई वायरल लोड होगा और उतना ही आप समाज में तेज़ी से इन्फेक्शन फैला सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट लिखें, हम अपने वीडियो को कैसे सुधार सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।